Welcome to Hindi class. Dear children, today we are discussing Balika ka Parichay, second half of the poem. सुभद्रा कुमारी जी की कविता है बालिका का परिचय। इसमें एक बालिका या अपनी बेटी का परिचय दे रही है वो। She is describing about her girl child. We will see the कविता। मेरा मंदिर मेरी मस्जिद काबा काशी यह मेरी, पूजा पाठ ध्यान जप तप है घट घट वासी यह मेरी। काबा का मतलब है मुसलमानों का तीर्थ स्थल। मेरा मंदिर, मेरी मस्जिद और मेरे लिए काबा काशी यह मेरी बेटी ही है। प्रार्थना स्थान जो भी होते हैं, प्रार्थना के स्थल, मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी, मेरे लिए सब कुछ यही है, मेरी बेटी ही है। पूजा पाठ ध्यान जप तप है, जो भगवान की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ किया जाता है, जो भी ध्यान किया जाता है, लोग ध्यान करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए और जप तप आदि करते हैं, मेरे लिए सब कुछ मेरी बेटी ही है। और मेरे लिए घट घट वासी भी है। घट घट वासी का मतलब है सर्वव्यापी, सब जगह रहने वाला, ओमनी प्रेजेंट। मेरे लिए मेरी बेटी पूजा पाठ के समान है और ध्यान के समान है। जैसे योगी लोग ध्यान करते हैं, मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है और जप तप भी मेरी बेटी ही है। जैसे भगवान का स्थान होता है एक योगी के लिए, एक व्यक्ति के लिए, उसी तरह मेरे लिए मेरी बेटी ही घटघटवासी है। मेरी बेटी ही भगवान के समान है मेरे लिए। जो भी तीर्थ स्थल होते हैं वहां जाने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए बेटी ही सब कुछ है। As a temple, as a masjid and as a holy place or holy places are there, for me everything is my daughter. For me all the prayers and like Bhagwan, like God, my daughter is everything for me. आगे देखते हैं। कृष्ण चंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो, कौशल्या के मात्र मोद को अपने ही मन में लेखो। मात्र मोद का अर्थ है माँ की प्रसन्नता। लेखो मतलब देखो। कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को देखो, अपने आंगन में ही कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को देखो। जैसे जब बच्चे खेलते हैं आंगन में, तब लगता है कृष्ण का ही अवतार, कृष्ण का ही रूप, जैसे भगवान कृष्ण जी ही खेल रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। और जैसे श्री राम जी खेलते हैं, तब माता कौशल्या को, श्री राम की माता का नाम है कौशल्या। श्री राम जी खेलते हुए जब माँ देखती है, माँ की जो प्रसन्नता होती थी कौशल्या जी की, वैसी ही प्रसन्नता का अनुभव आप अपने मन में कीजिए। कृष्णचंद्र जी जब खेलते हैं, उनकी लीलाओं का जो अनुभव होता है, वह अपनी बेटी जब खेलती है उसमें देखो। जब श्री राम जी खेलते थे, माता कौशल्या का जो आनंद होता था, वही आनंद आप भी अपने मन में देख लीजिए, उसका अनुभव कर लीजिए। When a girl child is playing, you can feel that like Lord Krishna is playing here, and you can feel the feeling of Mother Kausalya, Lord Sri Rama's mother Kausalya's happiness you can feel in your heart while daughter is playing near your house. प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दया जिनवर गौतम की, आओ देखो इसके पास। जैसे ईसा प्रभु की क्षमाशीलता थी, जैसे मोहम्मद नबी का विश्वास था, उसी तरह जीव दया जिनवर गौतम की। जिनवर का मतलब है महावीर स्वामी, नबी का मतलब है पैगंबर, गौतम की। जैसे
ईसा ईसा की क्षमाशीलता थी, जैसे नबी मोहम्मद का विश्वास था, उसी का अनुभव, उसी तरह का अनुभव आप अपनी बेटी के खेल में देख सकते हैं। अपनी बेटी में आप ये सब देख सकते हैं, क्षमाशीलता और विश्वास और दया की भावना। जैसे जैन महावीर स्वामी की जो दया की जो भावना थी, वह आप अनुभव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की जो जीवों पर दया की भावना थी, आप उसका अनुभव कर सकते हैं। कहाँ पर, आओ देखो इसके पास, ये सभी भावनाएं आप बेटी में महसूस कर सकती हैं। बेटी के खेलों में बेटी को देखकर आपको ये सब पता चलते हैं। परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दो इसका, वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका। क्या आप मुझसे इसका परिचय पूछ रहे हैं? एक बेटे का परिचय मैं कैसे दूं? कैसे इसका परिचय दूं मैं? इसका परिचय वही जान सकता है जिसका दिल एक माँ का दिल है। परिचय पूछ रहे हो मुझसे? Are you asking me her introduction? How can I give her introduction? वही जान सकता है इसको। Only such people can know her who has the mother's heart. Only they can feel her goodness. यह है हमारी कविता, यहाँ समाप्त होती है। बार बार इसको पढ़कर समझने की और सीखने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद बच्चों।